हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यह समान विज्ञान यानी जनरल साइंस के इस वीडियो में। ये 26वां वीडियो है। 25 वीडियो ऑलरेडी हो चुका है और सारे वीडियोस एक प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप उन सारे वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं। हर एक वीडियो में लगभग 50 से 60 क्वेश्चंस होते हैं साइंस के, और ये सारे क्वेश्चंस हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें भी साइंस पूछा जाता है। खासकर रेलवे और एसएससी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस वन लाइनर होते हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स में वन लाइनर ही पूछा जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोटर वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग होता है उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल दर्पण का, यानी कि कनकेव मिरर। किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए? तो इसमें व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। जितना व्यक्ति का हाइट है उसका आधा होना चाहिए उस मिरर का, तो उस व्यक्ति का फुल इमेज उसमें दिखेगा। तारों के टिमटिमाना किस कारण से होती है? ये होती है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो इसमें दिखाई देता है सूर्य का कोरोना, यानी किरीट। रडार का क्या प्रयोग है? तो रडार का प्रयोग होता है वायुयान जैसी वस्तुओं की पहचान और स्थिति निर्धारण करने हेतु। थर्मस फ्लास्क में पेयजल का लंबे समय तक ठंडा या गर्म रखने का क्या कारण होता है? ये होता है दोहरी दीवारों की भीतरी सतह पर रजत लेप तथा दोहरी दीवारों के बीच में निर्वात होना। रेफ्रिजरेटर का हिमकरण कक्ष यानी फ्रीजर, उसमें सबसे ऊपर क्यों लगाया जाता है? क्योंकि जिससे वह संवहन धारा के समुचित प्रवाह से सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सके। सूर्योच्च यानी कि एफेलियन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रह की परिक्रमा में वह बिंदु जब वह सूर्य के अधिकतम दूरी पर हो उसे सूर्योच्च कहते हैं। भूमि उच्च यानी कि एपोजी क्या होता है? तो इसको बोलते हैं चंद्रमा का कृत्रिम उपग्रह की पृथ्वी से अधिकतम दूरी वाली स्थिति को भूमि उच्च कहते हैं। ईईजी विद्युत मस्तिष्क लेखी यानी कि इलेक्ट्रोइंसीफेलोग्राम किससे संबंधित है? तो यह है मस्तिष्क से। एक होता है ईसीजी जो कि वो चेस्ट से होता है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी है रेडियो एक्टिव धर्मिता का। रेडियो एक्टिव धर्मिता का। कैंडेला किसका मात्रक है? तो कैंडेला है ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता का। खाद्य ऊर्जा को किस इकाई से मापा जाता है? तो ये मापा जाता है कैलोरी से। किससे? कैलोरी से। अगला क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो ये है तृतीय नियम। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसके कारण। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है जड़त्व का नियम। शरीर का वजन कहाँ सबसे ज़्यादा होगा? तो शरीर का वजन जो होगा ध्रुव पे। किसी का भी वेट अगर मेजर किया जाता है तो पोल्स पे ज़्यादा होता है, इक्वेटर पे कम होता है और सेंटर पे शून्य होता है। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड लगने पर पानी की पाइप फट क्यों जाती है? तो जो पाइप होता है उसमें पानी जम जाता है और बर्फ़ जो होता है उसका डेंसिटी कम होता है वाटर के कंपैरिजन, तो जब वो बर्फ़ बनती है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसके कारण कि पाइप फट जाती है। यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है, पर यदि पानी में काफ़ी मात्रा में नमक मिला हुआ हो और उसमें अंडा डाला जाए तो क्या होगा? तो अंडा पानी पे तैरता रहेगा, क्योंकि नमक खोल देने से पानी का डेंसिटी बढ़ जाता है। बर्फ़ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में क्यों डूब जाती है? क्योंकि पानी का जो होता है डेंसिटी बर्फ़ से ज़्यादा होता है और अल्कोहल का कम होता है बर्फ़ से, इसलिए। बांध के नीचे की दीवार मोटी क्यों बनाई जाती है? क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव का दाब भी बढ़ जाता है। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से क्यों पिघलता है? क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब दूध को मथनी से मथा जाता है तो उसमें मक्खन अलग होता है, वह किस कारण? यह होता है अपकेंद्रीय बल के कारण। अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा?
तो उसका भार बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान जो का त्यों रहेगा। मतलब कि जो वेट होता है वो चेंज होगा, बाकी मास जो होता है वो सेम रहता है हर एक जगह। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो यह पड़ता है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही होती है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप का मान क्या होगा? तो ये होगा -273 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद कहाँ जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी के परितः उपग्रह से उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट कहाँ जा रही हो? तो इसका आंसर होगा लिफ्ट जब त्वरण के साथ नीचे जा रही हो। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका जो समय होगा ये डबल हो जाएगा पहले के कंपैरिजन। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है? तो केल्विन मान में मानव का शरीर का जो तापमान होता है ये होता है 310 केल्विन। यदि जल को 10 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें क्या होगा, जल का आयतन 4 डिग्री तक कम होगा, फिर बढ़ने लगेगा। बर्फ़ पर दाब पड़ने से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बर्फ़ पे अगर दाब लगा जाता है तो उसका गलनांक घट जाता है। पूर्ण विकिरण उत्तापमी यानी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है स्टीफन के नियम पे। किस पे? स्टीफन के नियम पे। सूर्य का ताप किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसको मापा जाता है पायरोमीटर से। किससे? पायरोमीटर से। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसको तो थर्मोमीटर से मापा जाता है, बाकी जो हाई टेम्परेचर होता है वो पायरोमीटर से। जल को 0 से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें क्या होगा कि पहले घटेगा फिर उसके बाद में बढ़ने लगेगा। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तब उसकी लंबाई बढ़ जाती है, लेकिन चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो चौड़ाई पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चौड़ाई जैसी है वैसी रहेगी। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है, जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर की आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये बढ़ जाएगा। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो ये कर देता है अवरक्त किरण। कौन सा? अवरक्त किरण। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? तो ये किया जाता है -196 डिग्री सेल्सियस पे। -196 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे जीके जीएस और करंट अफेयर के वीडियो और प्रैक्टिस सेट्स के लिए। धन्यवाद।